ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड एक चत्वारिंशो अध्याय परशुराम का कैलास गमन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच। हरेश्च कवचं धृत्वा कृत्वा निःक्षत्रियां महीं रामो जगाम कैलासं नमस्कर्तुं शिवं गुरुम्। गुरुपत्नी शिवामम्बा द्रष्टुं गुरुसुतौ चातौ गुणैर्नारायण समो कार्तिकेय गणेश्वरो। मनोयायी महात्मा सा भृगु संप्राप्य तत्क्षणं ददर्श नगरं रम्यं त्वतीव सुमनोहरम्। शुद्ध स्फटिक संकाशैर्मणि शुद्ध शुद्ध स्फटिक संकाशैर्मकीर्णभिः सुमनोहर सुवर्ण भूमि सदृशैः राजमार्गैर्विराजितम्। सिन्दूरारुणवर्णैश्च वेष्टितं मणिवेदिभिः संयुक्तं मुक्तानिकरैः पूरितं मणिमण्डपे। यक्षाणामालयैर्दिव्यैः संयुक्तं शतकोटिभिः कपाटिस्तम्भसोपानैः शोभितैर्मणिनिर्मितैः। सुवर्णो कलशैर्दिव्यैराजितैः श्वेतचामरैः रत्नकाञ्चरपूर्णैश्च यक्षेन्द्रो गणवेष्टितैः। रत्नभूषणभूषाढ्यैर्दीपितैः सुन्दरीगणैः बालिकाभिर्बालकैश्च चित्रपुत्तलिकाकरैः। क्रीडाद्भिः सस्मितैः शाश्वत स्वच्छन्दं चाविराजितैः पारिजातो द्रुमागणैः स्वर्णदीतिरनैर्नीरजैः। आकीर्णं पुष्पजालैश्च पुष्पितैश्च सुगन्धिभिः कल्पवृक्षाश्रितैः सिद्धैः कामधेनुपुरस्कृतैः। सिद्धविद्यासु निपुणैः पुण्यवद्भिर्निवेशितम् त्रिलक्षयोजनैच्छार्यैर्वटवृक्षैरथाक्षये। शतयोजनविस्तीर्णैः शतस्कन्धसमन्वितैः असंख्य शाखानिकरैर्संख्यफलसंयुतैः। नानापक्षिगणाकीर्णैः सुमनोहरशब्दितैः कम्पितैः शीतवातेन मण्डितं च सुगन्धिनां। पुष्पोद्यानसहस्रेण सरसां च शतेन च सिद्धेन्द्रालयक्षस्यैश्च मणिरत्नो विकारजैः। ओम नमः शिवाय। रामश्च दृष्ट्वा नगरो मतिसंहृष्टमानसः ददर्श पुरतो रम्यं श्रीयुक्तं शङ्करालयं। सुवर्णमूल्यशतकैर्मणिभिः स्वर्णवर्णकैः खचितं रत्नसारैश्च रचितं विश्वकर्मणा। त्रिपञ्चयोजनोच्छायं चतुर्योजनविस्तृतं चतुरस्रं चतुष्कोणं प्राकारं सुमनोहरं। द्वारं रत्नकपाटेन नानाचित्रान्वितेन च मणीन्द्रवेदीभिर्युक्तं मणिस्तम्भो विराजितैः। तद्दक्षिणे वृषेन्द्रं च वामे सिंहं च नारद नन्दीश्वरं महाकालं पिङ्गलाक्षं भयङ्करम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विशालाक्षं च बाणं च विरूपाक्षं महाबलं विकटाक्षं भास्कराक्षं रक्ताक्षं विकटोदरं। संहार भैरवं कालो भैरवं च भयङ्करम् अरुरुभैरवमीशाभं महाभैरवमेव च। कृष्णाङ्गभैरवं चैव क्रोधभैरवमुल्बलं कपालभैरवं चैव रुद्रभैरवमेव च। सिद्धेन्द्रदीन रुद्रगणान् विद्याधर सुगुह्यकान् भूतान् प्रेतान् पिशाचांश्च कूसमाण्डान् ब्रह्मराक्षसान् बेतालानन्दवांश्चैव योगीन्द्राश्च जटाधरान् यक्षान् किं पुरुषांश्चैव किन्नराश्च ददर्शः। तान् दृष्ट्वा नन्दिकेशाज्ञां गृहीत्वा भृगुनन्दनः तान् सम्भाष्याभ्यन्तरं च जगामानन्दसम्प्लुतः।
रत्नेन्द्र सार खचितं ददर्शो सतमन्दिरम् अमूल्य रत्न कलशैर्ज्वलभिदृश्य विराजितम् अमूल्य रत्न रचितैर्मुक्ता निर्मल दर्पणै अहीर सार विकारैश्च कपाटैश्च विराजितम् गोरोचनभिर्मणिभिर्युतं स्तंभ सहस्रकै मणिसार विकारैश्च सोपानै परिशोभितम् ददर्शाभ्यन्तरं द्वारं नानाचित्रैश्च विस्तृतं माणिक्यमुक्ताग्रहितैर्मालाजालैर्विराजितं ददर्श कार्तिकेयं च वामे दक्षे गणेश्वरं वीरभद्रं महाकायं शिवतुल्य पराक्रमं प्रधाना पार्षद्गणान् क्षेत्रपालांश्च नारद रत्नसिंहासनस्थांश्च रत्नभूषणभूषितान् अतान संभाष्य भृगु शीघ्रम महाबल पराक्रमः अपरशु हस्ता सा परशुरामो गन्तुं समुद्यतः गच्छन्तं च गणेशश्च क्षणं नित्येष्ठ गच्छन्तं च गणेशश्च क्षणं तिष्ठेत्युवाचः निद्रितो निद्रया युक्तो महादेवो धुनेति च ईश्वराज्ञां गृहीत्वा मात्रागत्य क्षणान्तरे त्वया सार्धं गमिष्यामि भ्रातस्तिष्ठात्र साम्प्रतं गणेशवाक्यं परशुरामः श्रुत्वा महाबलः बृहस्पति समो वक्ता प्रवक्तुमुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 41वां अध्याय परशुराम जी का कैलाश गमन। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, परशुराम ने कार्तिकेय अर्जुन पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी के उपदेश से परशुराम ने भगवान हरि का कवच सुनकर जब 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया, तब वे गुरु शिव को प्रणाम करने तथा गुरु पत्नी शिवाम्बा, माता पार्वती एवं गुणों के नारायण के समान कार्तिकेय, गुणों में नारायण के समान भगवान कार्तिकेय और गणपति के दर्शनार्थ कैलाश के लिए प्रस्थान किया। मनोवेग से युक्त महात्मा भार्गव परशुराम तक्षण ही कैलाश पहुँचे तथा उन्होंने वहाँ अतीब मनोहर नगर को देखा। वह भगवान शिव जी की नगरी कैलाश शुद्ध स्फटिक की आभा वाली सुंदर मणियों से सज्जित स्वर्ण भूमि के समान राजमार्ग वाली थी। वहाँ सिंदूरमयी वेदिका से युक्त तथा मणिग्रह से संपन्न थी। इस नगर के मणि निर्मित कपाट, स्तंभ एवं सीढ़ियाँ शोभायमान थीं। यहाँ शतकोटि यक्ष भवन भी थे। वह नगर दिव्य कलशों से युक्त था। वहाँ श्वेत चामर, रत्न और स्वर्ण के भंडार भरे पड़े थे। यहाँ यक्षेंद्र गणों से पूर्ण थी। वहाँ रत्नभूषण आदि से दीप्त सुंदरियाँ, बालक बालिकाएं जो हाथ में काठ से बनी पुतलियाँ लिए हुए खेल रहे थे, वे उससे मुस्कुराते हुए वहाँ खेल रहे थे। वे स्वच्छंदता पूर्वक क्रीड़ा कर रही थीं। यह नगर मंदाकिनी तट पर पुष्पित सुगंध युक्त पारिजात वृक्षों तथा पुष्पों से समाकीर्ण था। ये पुष्प जाल जैसे शोभायमान थे। इन कल्प वृक्षों की छाया में आश्रय लेकर वहाँ सिद्धवृंद, कामधेनु, सिद्ध विद्यादाता पुण्यात्मा विराजमान थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहाँ सिद्ध विद्या से पारंगत पुण्यात्मा सिद्धगण रहते थे, जिनसे वह स्थान सेवित और वेष्टित था। यह वृक्ष 3 लाख योजन उच्च, 100 योजन विस्तीर्ण तथा सैकड़ों शाखा वाला सत स्कंधात्मक था। इसकी असंख्य शाखाएं थीं तथा वहाँ यह असंख्य फल युक्त भी था। वह नाना प्रकार के पक्षियों से पूर्ण था। वे इस पर मनोहर शब्द कर रहे थे। यहाँ सभी लोग शीतल सुगंधित वायु के बहने का कंपन अनुभव कर रहे थे। यहाँ हजारों पुष्पोद्यान थे, 100 नदियाँ थीं। यहाँ मणिरत्नों से निर्मित 1 लाख सिद्धों के ग्रह भी स्थित थे।
हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, परशुराम ने यह नगर अत्यंत हर्षित होकर देखा। इसके बाद उन्होंने सामने की ओर परम रम्य श्रीयुत भगवान शिव जी के ग्रह का दर्शन किया। वह आश्रम विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा 100 संख्या वाले स्थूल स्वर्ण वर्ण मणियों द्वारा शोभायमान था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस भवन की उच्चता 15 योजन थी, इसका विस्तार 4 योजन था। यह चारों ओर से एक समान था। यह अत्यंत मनोहर, चौकोर, प्राचीन तथा प्राचीर से बेष्टित नगर था। इसके द्वार रत्नों से बने तथा नाना चित्र युक्त थे। यहाँ की वेदी मणि युक्त तथा मणि स्तंभमय थी। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, द्वार के दक्षिण अर्थात द्वार के दाहिनी ओर ब्रसेंद्र, वाम भाग में सिंह, नंदीश्वर, महाकाल, भयानक पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोदर, संहार भैरव, भयानक काल भैरव, रुरु भैरव, ईशान, महाभैरव, कृष्णांग भैरव, क्रोध भैरव, उलवण रूप, कपाल भैरव तथा रुद्र भैरव वहां द्वार पर विद्यमान थे। इसके बाद सिद्धेंद्र आदि रुद्रगण, विद्याधर, गुह्यकगण, भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल, दानव, योगींद्र जो जटाधारी थे, यक्ष, किमपुरुष, किन्नरों को वहां पर परशुराम ने विद्यमान देखा। इसके बाद नंदीश्वर को की आज्ञा लेकर भृगुनंदन परशुराम उन लोगों से वार्ता करने के उपरांत आनंद से हर्षित होकर अंदर की ओर प्रविष्ट हुए। यहाँ पर भार्गव परशुराम ने अमूल्य रत्नों के सार भाग से जड़े 100 मंदिरों को देखा, जो हीरक के सार भाग से रचित कपाट वाले थे। वहाँ अमूल्य रत्नों से बने सम उज्ज्वल कलश शोभायमान थे। वहाँ मोती जैसे अमूल्य रत्न युक्त दर्पण भी सुशोभित हो रहे थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, ये सब गोरोचन तथा मणियों से युक्त हजारों स्तंभों वाले थे। वहाँ जो सोपान बने थे वे सब मणि के सार भाग से निर्मित थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहाँ परशुराम ने अनेक चित्रों से चित्रित तथा मुक्ता से एवं माणिक्य से ग्रथित माया जाल से सजे हुए अंतर्द्वारों को देखा। वहाँ वाम भाग में कार्तिकेय को तथा दक्षिण भाग में गणेश्वर को, महाकाय एवं शिव के समान पराक्रमी वीरभद्र को भी परशुराम ने देखा। ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहां भार्गव परशुराम ने प्रधान पार्षों सहित रत्न सिंहासन पर आसीन रत्न भूषणों से आभूषित क्षेत्रपालों को भी देखा। परशुधारी महाबली महापराक्रमी परशुराम ने उन लोगों से कुछ बात करके आगे जाने हेतु उद्यत हो गए। उनके अंदर गगनोद्यान देखकर गणपति ने कहा, हे तात, कुछ क्षण यहीं रुक जाओ, अभी महादेव निद्रा में मग्न हैं। मैं शीघ्र ही उनकी आज्ञा लेकर आपके पास आता हूँ, तब आप भीतर मेरे साथ जाइएगा। अभी आप यहाँ पर प्रतीक्षा करें। महाबली तथा बृहस्पति के समान वक्ता परशुराम ने गणेश का कथन सुनकर उनसे कहा, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे परशुराम कैलास वर्णनम नाम एकचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः